बिग बॉय टॉयज कहाँ से शुरुआत करी? शुरू कैसे हुआ? गाड़ियों का शुरू से शौक है बचपन से। घर की गाड़ियां भी मैं मेंटेन कर रहा था। सो वी हैड अ मारुति ज़ेन एंड अ मारुति 800। सो आई यूज्ड टू मेंटेन ऑल दीस कार्स। और मुझे गाड़ियों का मेंटेन मतलब गाड़ी सर्विस पे जानी है, टायर पंचर हो गया, खुद खोल के लगाना है, वॉश करनी है। मतलब मजे आते थे हमेशा से। मतलब आई स्टार्टेड ड्राइविंग व्हेन आई वाज 10। So not a wise thing to say on a podcast. I know 100% not, but वो जमाना अलग था। आज तो कोई मतलब ही नहीं है। बट एक्चुअली सब आई थिंक आपकी जनरेशन में सब लोगों ने जल्दी सीख ली थी कार। मेरे टाइम पे भी सबने 15-16 में मेरे फ्रेंड्स ने आसपास सब सीख ली थी कार। यार मैंने कैसे सीखी थी? वी हैड अ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। तो बहुत बड़ी वो लैंड थी, तो उसके अंदर डैड ने चाबी दी, चल सीखो, चला के देखो, तो सीख ली। सो दैट्स 10 साल में तो ठीक ठाक आती थी। मतलब 8, 9, 10 वो होता है ना, गोदी में बैठ के शुरू किया ड्राइव करने। I know, but so तो कोई बाइक, स्कूटर कुछ नहीं चलाया? बाइक मेरे डैड ने हमेशा मुझे बोला, यार कोशिश करो कि ना चलाई जाए। ऑफ कोर्स बाइक का बहुत शौक था, बट आई वाज ओनली अलाउड टू ड्राइव माय कार इन माय कॉलोनी। सो आई वाज नॉट अलाउड। सो मतलब जो उन्होंने बोल दिया वो वैसा ही हुआ। मतलब वो कॉलोनी, अगर उन्होंने परमिशन दी है मुझे, तो वो कॉलोनी के अंदर ही चली, कभी बाहर नहीं गई। तो वो आपने ऐसे नहीं साइड चुपके से निकाल ली बाहर? या जब इतनी परमिशन, आज तक कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया उन्होंने। तो जो 2-4-5 चीज़ें उन्होंने बोली है लाइफ में फॉलो करो, लाइक डोंट स्मोक, ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स। सो इवन टुडे आई डोंट स्मोक, आई हैव नेवर डन दैट, आई हैव नेवर टेस्टेड अल्कोहल इन माय लाइफ। सो दैट मेक्स टू ऑफ अस। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। या नाइस, रेयर, वेरी रेयर कमोडिटी। सो अल्कोहल उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने बोला जब भी शुरू करेगा दोस्तों के साथ नहीं शुरू करनी, जब भी शुरू करेगा मेरे साथ बैठ के शुरू करेगा, पार्टी रखेंगे और उस दिन शुरू करेंगे। तो उस चक्कर में वो इतना मजा आता है बताने में यार। सो प्रोबेबली समथिंग व्हिच मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड इज व्हाट यू एंजॉय, एंड वी हैव ऑलवेज बीन एंजॉयिंग दैट। या सो नो अल्कोहल टिल डेट, नेवर टेस्टेड, नो सिगरेट्स। सो योर फादर, उन्होंने आपको सब परमिशन दी और इसलिए आपने जो उन्होंने बोला उतना ही मान लिया? मेरे डैड ने ना मुझे आज तक कुछ बहुत ज़्यादा बोला नहीं है करने के लिए। ही इज़ ऑलवेज एवर सिंस। सो हिज लॉजिक वॉज कि मैं आपको कोई एक चीज़ समझा सकता हूँ, बट आपने करनी वही है जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि अगर वो ठीक हो गई तो जतिन का डिसीजन, गलत हो गई तो उनका डिसीजन। सो इज ऑलवेज बीन गाइडिंग मी, बट आई probably at the age of 10, 11, 12 I've been taking my own decisions. And what do you mean by own decision? 10, 11? If I have to travel to America at the age of 15, I have to study there, I just have to tell him कि this is what I think is right for me. किया है साहब ने? मैंने बहुत सारे decisions लिए हैं bro। मतलब जैसे क्या? Give me one decision जो आपको लगा कि ये decision आपका ही था। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 2003 आई स्टार्टेड, तो 2005 की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बॉम्बे में फ्लड आया था 25 जुलाई 2005 और बहुत सारी गाड़ियाँ डूबी थी यहाँ पे। और मेरा बचपन का सपना था मर्सिडीज एस क्लास लेनी है। मतलब मैं सपना ये था कि 45 ईयर्स की एज तक मैं पैसे इकट्ठे करूँगा, वो पैसे जोड़ के मैं एस क्लास खरीदूंगा एक गाड़ी। सो द बिगेस्ट ड्रीम। अब एस क्लास में क्यों ले पाया 2005 में? बिकॉज वो गाड़ी आ रही थी 24 लाख की। मेरे डैड ने मुझे अपने सारे बड़े दोस्तों के साथ बिठाया, मतलब ऑल द बिग गाइज, दे वर लाइक, इट वाज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद 8 बिग बिजनेस पीपल आउट ऑफ माय डैड सर्कल कि यार मेरा बेटा ये प्रपोजल लेके आया है कि बॉम्बे में फ्लड आया, वो गाड़ी खरीदना चाहता है। 68 लाख की नई गाड़ी आती है, 24 लाख की गाड़ी मिल रही है, वो यहाँ दिल्ली लेके आएगा फ्लड हुई हुई गाड़ी, उसको रिपेयर करेगा और बेचेगा। आप में से कौन इन्वेस्ट करना चाहते हैं? उसका बिजनेस प्लान सुनो। तो 3 घंटे हमारी वो मीटिंग चली उस बिजनेस प्लान के ऊपर, मेरे पापा के फ्रेंड्स के साथ। और पापा वाज नॉट देयर ऑन दैट टेबल। सो ही वाज सिटिंग, ही वाज चिलिंग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड आई वाज विद 8, me and Rahul, we were with 8 different investors. Investors less, but more of his friends who can probably fund that particular finance. Yes. तो हम बैठे और मैं 3 घंटे तक सबको कन्विंस करता रहा कि मेरी प्रपोजल सुन लो, क्योंकि मैं उस टाइम पे 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू हो गया था। अब मैंने बोला कि यार आप मेरे को ये फंड करो, मुझे लगता है कि हम सक्सेसफुल होंगे इसके अंदर। पहली बार ऐसा हुआ था हमारी कंट्री के अंदर कि मर्सिडीज जैसी गाड़ियां पानी में डूबी और इंश्योरेंस वाले फोन कर रहे हैं। यस। सो टाटा AIG करके इंश्योरेंस कंपनी थी जिससे हमारी बात हो रही थी। तो 3 घंटे की डिस्कशन के बाद, घनिष्ठ डिस्कशन के बाद, कन्विंसिंग एवरीवन, 7 लोगों ने बोल दिया और हमारे को 15 मिनट लगा के कन्विंस किया, जतिन बेटा मत करो ये बिजनेस, क्योंकि अगर आपका इसमें लॉस हो गया
तो आपका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। जो आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो आप उससे भी जाओगे। तो मैं और राहुल हम दोनों वॉशरूम गए 3 घंटे की डिस्कशन के बाद। मैंने उसकी शक्ल देखी, उसने मेरी शक्ल देखी। मैं कन्विंस हो गया था यार बस, अगर इतने बड़े बड़े लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो शायद ठीक ही कह रहे होंगे। मैंने राहुल की शक्ल देखी, मैंने पूछा, मैंने भाई क्या करना है? कह रहा भाई गाड़ी तो लेनी है। मतलब डन, बोल दिया। आज तक मैंने, राहुल ने, मेरे डैड ने मेरे साथ, मेरी टीम ने हमारे साथ, हम एक दूसरे की कभी बात नहीं काटते। अगर एक को लग रहा है वो कन्विंस्ड है तो साथ है, सब साथ में। बिल्कुल। अब हम वापस आए तो अब सारे लोग एक टेबल पे बैठे थे इंक्लूडिंग माई फादर। तो हम वापस आए तो पापा कहते हैं बेटा क्या करना है, क्योंकि आधा घंटा उन्होंने, या ऑलमोस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरे डैड के 7 फ्रेंड्स ने ये समझाया 8 में से कि नहीं करनी है। और हम वापस आए तो पापा ने पूछा कि क्या करना है बेटा। मैंने पापा को कल बताएंगे। तो आज भी मुझे याद है उनका डायलॉग, कहते बेटा खटाखट डिसीजन होते हैं ज़िंदगी में, इतना टाइम नहीं लगता, बता क्या करना है। मैंने पापा लेनी है गाड़ी। तो मतलब जब मैंने उनकी शक्लें देखी सबकी, तो मतलब वो हक्के बक्के रह गए थे कि हम आधा घंटा तेरे को समझा रहे हैं, हम समझदार लोग, और तू कह रहा है फिर भी लेनी है। अगले दिन सुबह 10 बजे पापा ने बुलाया ऑफिस, 10:30 बजे डिमांड ड्राफ्ट बनाया। कहते ये ले बेटा जा लेके आ गाड़ी। उन्होंने खुद, और पहली बार जिंदगी में फ्लाइट पे बैठे। सो 24 लाख की गाड़ी खरीदी। और हाँ, मैं 8वें आदमी का नहीं बताया मैंने, 7 आदमियों ने मेरे को, 7 people said no. One was like बाप की गारंटी दिला दे, पैसे कल सुबह उठा ले। That was the 8th answer. But डैड ने बना के दिया डिमांड ड्राफ्ट। गए, पहली बार फ्लाइट में बैठे, बॉम्बे आए, यहाँ डिमांड ड्राफ्ट लेके आए। हम दिल्ली वाले हैं, यहाँ डिमांड ड्राफ्ट लेके आए। जिसकी गाड़ी थी वो कहता है आप ड्राफ्ट जब तक क्लियर नहीं होगा गाड़ी नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि तुम दिल्ली वाले, हम विश्वास ही नहीं करते। एक्चुअली तो सिफारिशें लगाई कि ड्राफ्ट पे गाड़ी दे दो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे को ड्राफ्ट पे गाड़ी दी। सो नो ऑफेंसेस टू दिल्ली वाले, बट या दैट्स मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। सो एंड सो Delhi, we need to, we've improved a lot over the years. So whatever we commit, we deliver now. So पहले ऐसा कम होता था। तो अब वो गाड़ी ली, गाड़ी लेके आए, उसको लोड किया,